हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद कम्पिटेटिव गाइडर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज का यह जो सीरीज है वह 8वां है मैथमेटिक्स के सेक्शन में। हम लोग मैथमेटिक्स में आज का यह पार्ट 8 देख रहे हैं और अभी से पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड इसका कर रखा है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और साथ में सब्जेक्टिव भी होंगे। तो अगर आप लोगों को सही डायरेक्शन में अच्छे तरीके से तैयारी करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो चलिए आज के सेशन देखते हैं। आज का जो सेशन हम लोगों का है वह समांतर श्रेणी का है और यह समांतर श्रेणी का पार्ट 2 है। इसके बाद पार्ट 3 भी इसका डाउनलोड होगा, उसके बाद इसका पार्ट 4 भी अपलोड किया जाएगा। तो उम्मीद है आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप इसे देखते हैं तो यहाँ से आपका पूरा कंसेप्ट जो है वह क्लियर होने वाला है। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहो, वीडियो को पूरा देखना, छोड़ के जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने सभी कंसेप्ट से वह एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में लेकर आपको समझाने की कोशिश किए हैं इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रमेय टाइप के हमने लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि देखिए यहाँ से किसी समांतर श्रेणी का, अगर कोई समांतर श्रेणी है का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी हो तो वह एन, तो उसका जो एनवा पद होगा वह टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यह होता है। अब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे पहले हम लोग समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो देखिए समांतर श्रेणी वह श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी वह श्रेणी होता है जिसमें दो पदों के बीच का जो वैल्यू होता है, दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वह सभी के पास इक्वल होने चाहिए, सभी के पास इक्वल होना चाहिए। और जिसे हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर, जिसको सीडी भी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने बताने की कोशिश की है कि अगर प्रथम पद ए दिया है और सार्व अंतर डी दिया है तो इसका एनवा पद क्या होगा। प्यारे साथियों, यहाँ पे जो टी एन है वह ए एन भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ए एन बराबर भी होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा समांतर श्रेणी में कुछ पद होते हैं, कुछ टर्म होते हैं, जिसमें पहला पद को हम लोग ए1 टी1 को ए1 से सूचित किया है। दूसरे पद निकालने के लिए अब क्या करिएगा, ये T2 बराबर ए प्लस डी। अब यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ जो पहला पद ए दिया है, अगर मान लीजिए पहला पद ए दिया, ए का वैल्यू मान लीजिए कि 5 दिया और दूसरा पद हमको निकालना है और डी का वैल्यू यहाँ पे दे दिया। ध्यान दीजिएगा, डी का वैल्यू मान लीजिए दे दिया 3। अब यहाँ से हमको दूसरा पद निकालना है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो T2 बराबर 5 प्लस 3। तो इसलिए इन सबों का प्रयोग होता है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मैथ को सोल्व कर लेंगे। अगर आपको यह समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार वीडियो को पॉज करके देखिए, 2-3 बार वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह किस तरीके से हुआ है। यानी आपको पहला पद दिया रहे और डी दिया रहे तो आप दूसरा पद निकाल सकते हो, तीसरा पद निकाल सकते हो। यानी इसमें जो मेन पॉइंट्स है वे आपके लिए डी काम करता है। अगर डी है तो भी, अगर देखिए अगर डी भी नहीं दिया है, अगर दूसरा पद और पहला पद दिया है, या कोई श्रेणी दिया और उसमें डी नहीं दिया, अब डी नहीं दिया तो आप डी सिंपल से निकाल सकते हो। डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी हिंदी में लिखे तो इसको पहला पद और माइनस दूसरा पद। अगर पहला पद माइनस दूसरा पद करोगे तो वह क्या निकल के आ जाएगा, सार्व अंतर निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप तीसरा पद निकालना चाहते हो तो वैसे ही निकलेगा, चौथा पद वैसे ही। और अगर आप एनवा पद निकालना चाहते हो तो टी एन बराबर होता ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है नंबर फर्स्ट में कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। आपको एपी का 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है। तो चलिए प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करते। देखिए यहाँ पे ए हमको दे दिया 10, डी दे दिया 10। अब यहाँ से हमको 4 पद निकालने हैं। तो मान लीजिए पहला पद हमको दे रखा है, पहला पद बराबर कितना दिया है, तो ए बराबर 10, ठीक है ना। दूसरा पद अभी से पहले जस्ट हमने जो सूत्र लिखा था अभी आपको हमने समझाया था ऊपर, बस वही करेंगे। ए प्लस क्या करेंगे, डी। तो दूसरा पद कितना आ जाएगा, देखिए ए का वैल्यू 10
और 10 यानी कितना आ जाएगा 20। तीसरा आप करिएगा, यानी कितने पद निकालने, 4 पद निकालने हैं, तो आप तीसरा करिएगा। चलिए आगे समझा देते हैं। तीसरा पद अगर आप निकालिएगा, तीसरा पद यहाँ से आप निकालिएगा तो देखिए क्या निकलेगा। तीसरा पद अगर निकालना चाहते हैं तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं a+2d लिखिएगा। तो a का वैल्यू कितना 10 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना 10, यानी 10 + 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। ये आपका कौन सा वैल्यू आ जाएगा, तो ये आपका तीसरा पद आ जाएगा। चौथा पद करिएगा तो a प्लस कितना हो जाएगा 3d, यानी a का वैल्यू कितना रखिएगा 10, 3 और डी का वैल्यू 10, यानी यहाँ से जो चौथा पद निकल कर आ जाएगा 40। यानी इसी तरह से आप आगे की ओर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कहा है कि a बराबर -1 दिया है और d बराबर -1/2 दिया है। तो इसमें भी 4 पद निकालने हैं। तो पहला पद तो आपको दे रखा है, तो आप दूसरा पद यहाँ से निकालोगे तो दूसरा पद बराबर क्या करोगे a + d करोगे ना। अब यहाँ से a की वैल्यू -1 1/2 करोगे, यहाँ से कितना निकलेगा -2 + 1/2 आ जाएगा, यानी यहाँ से जो निकल के आ जाएगा दूसरा पद वह कितना होगा -1/2। इसी तरह से आप तीसरा निकालोगे। देखिए यहाँ हम निकाल देते हैं आपको। तीसरा पद निकालिएगा तो a+2d लिखिएगा। अब यहाँ से a -1 और 2 इंटू 1/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 यानी कितना आ जाएगा 0। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आप चौथा निकाल लीजिएगा, पांचवा, यानी जितने पद आपको कहे उतना आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये भी वही है कि यानी a बराबर -1/2, a बराबर -1.25 दिया है और d बराबर -0.25 दिया है। तो यहाँ से भी आपको वही 4 पद निकालने हैं। तो यहाँ से a बराबर जो दिया यानी पहला पद दिया, तो हम दूसरा जो पद निकालेंगे तो क्या निकालेंगे a + d निकालेंगे। a का वैल्यू -1.25 और d का वैल्यू कितना रखेंगे -0.25। अब यहाँ से आप कर लोगे तो -1.25 ये माइनस हो जाएगा 0.25। अब यहाँ से आप कर लोगे तो कितना निकल जाएगा -1.50। यह आपका दूसरा पद निकला। फिर इसी तरह से आप तीसरा निकाल लोगे, चौथा निकाल लोगे, इसी तरह से आगे कर लोगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। कहा है कि निम्नलिखित में कौन एपी में नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन एपी में नहीं है। यदि कोई अनुक्रम एपी में है तो उसका सार्व अंतर और अगले 3 पद ज्ञात करना है। अगर इसमें एपी में आता है यानी समांतर श्रेणी में आता है तो उसका 3 पद, अगला 3 पद और ज्ञात करना है और उसका सार्व अंतर भी ज्ञात करना है। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने दिया है √2, √8, √18, √32। तो आप √2 को वैसे लिखने दीजिए। √2 को लिख सकते हैं 2√2, देखिए 2 दूने 4, 4 दूना 8 हो जाएगा ना। फिर √18 को आप कितना लिखोगे 2√3। कैसे लिखोगे 2√3 नहीं होगा। देखिए यहाँ से √2, इसको आप लिखोगे 2√2। अब 18 को यहाँ पे तोड़ लो। यहाँ पे तोड़ोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, देखिए 2 से करिएगा 9, फिर 3 से 3, यानी आप इसको कितना लिख सकते हो, आप इसको कितना लिख सकते हो 3√2। अगला हम 32 को आप क्या लिख सकते हो। देखिए 32 को आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, 32 को आप यहाँ से लिख सकते हो 4√2 लिख सकते हो या नहीं। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे 4√2। अब यहाँ से देखिए यह क्या एपी में है या नहीं, घटा के देखिए यहाँ से 2√2 -√2 करिएगा। अब यहाँ से 2√2 में से एक रूट घट जाएगा तो √2 बचेगा। यहाँ से 3√2 में से 2 रूट घटाइएगा तो √2 बचेगा। इसका मतलब जो सार्व अंतर हम लोगों का आ रहा है वह सार्व अंतर कितना आ रहा है √2। और √2 जब सार्व अंतर आ रहा है, सभी के बीच का जो अंतर है वह √2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यह एपी में है, यह एपी में है। तो यहाँ से आपको अगले पद निकालने हैं। यहाँ से आपको कितने पद निकालने हैं, अगले पद। तो यहाँ तक ले हम लोगों ने देखा कि यहाँ 4 रूट कितना आ रहा था 2, 4√2 आ रहा है, 4 चौके 16 दूना 32। अगला हम लोगों का जो पद आएगा वह 5√2 आएगा, यानी कितना आ जाएगा 5×5 = 25, यानी 50 आ जाएगा। आ रहा समझ में। फिर अगला जब निकालेंगे तो 6√2 आ जाएगा, यानी √72 आ जाएगा। तो इसी तरह से आप अगले पद को निकाल लीजिएगा और सार्व अंतर तो यहाँ आपका आ ही गया √2। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे नंबर 2। इसमें भी वही चीज़ करना है। अगर यह एपी में है तो इसका अगला 3 पद निकालना है और साथ में इसका क्या करना है डी भी निकालना है। अब देखिए √3 दिया है, √6 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 3। तो यहाँ से तो कुछ बाहर होने वाला है नहीं,
होने वाला नहीं है ना, तो यहाँ से कुछ होने वाला तो है नहीं, तो यहाँ से ही √3 था, √3 रहेगा, √6 था, √6 रहेगा। आप √9 को लिख सकते हो 3, लिख सकते हो या नहीं, √12 को लिख सकते हो 2√3, लिख सकते हो ना। अब यहाँ से देखिए, जब आप इसका सार्व अंतर निकालिएगा तो कुछ निकलने वाला है नहीं, अगर यहाँ से निकलने वाला है तो कुछ है ही नहीं, इसमें भी नहीं निकल, इसका मतलब कि यह एपी में नहीं है, इसका मतलब कि यह एपी में नहीं है, और एपी में जब नहीं है तो इसका हम लोगों का ना सार्व अंतर निकालना होगा और नहीं अगले 3 पद निकालना होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। इसी तरह से कंसेप्ट आगे भी बताया गया, इससे और फास्ट भी कंसेप्ट बताया गया। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो अगला पॉइंट्स ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए यहां से कहा गया है कि एपी 3 8 यानी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। आपको बताना है कि 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे यहाँ पे कि ए बराबर दे दिया आपको 3, डी बराबर आप करिएगा तो 8 - 3 यानी कितना आ जाएगा 5। अब सभी में देख लीजिए 13 में से 8 जाएगा तो 5 आ जाएगा, फिर 18 में से 13 जाएगा तो 5, यानी डी सभी जगह सेम है, यानी यह एपी में तो है ही। अब डी बराबर आपको मिल गया। कौन सा पद आपसे पूछा है कि 78 होगा, यानी कौन सा पद आपसे पूछा, इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, एन पद दे दिया है, यानी एनवा पद दे दिया है 78। तो आपको यहाँ से क्या फाइंड करना है, एन बराबर व्हाट, आपको क्या फाइंड करना है, यानी क्या लाना है, एन बराबर व्हाट। अब यहाँ से आप एक सूत्र जानते होंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जानते हैं ना। अब ए एन का मान यहाँ से आप भर देंगे 78, ए का वैल्यू 3, एन का मान पता नहीं, इंटू 1, और डी का वैल्यू कितना रखेंगे, तो डी का वैल्यू 5 रखेंगे। जब आप इसको हल करेंगे, चलिए इसको आगे हल करके हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, 78 = 3 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना था, 5 था। इतना करेंगे ना। अब इतना करने के बाद आप देखिए 78, 3, यहाँ से देखिए 5n - 5 हो जाएगा ना। अब यहाँ से 78 करिएगा तो ये 5n माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से 78 इस साइड लेके आइएगा तो कितना आ जाएगा, 78 + 2 इंटू बराबर 5n। अब यहाँ से जब इसलिए n बराबर करिएगा तो 80 बटा कितना आ जाएगा, 80/2, 80 कितना आ जाएगा, सॉरी 80/5 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 80 कितना आ जाएगा, 5। अब यहाँ से आप कर दीजिएगा तो 16 × 5 = 80, यानी n का जो वैल्यू निकल कर आ जाएगा वह कितना होगा, 16, यानी आपका जो 16वां पद होगा, इसी तरह से आप जाइएगा तो वह कौन सा होगा, 78 होगा। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कहता है कि यदि किसी एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, उस एपी का कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। बहुत ईजी है, देख लीजिए थोड़ा सा। हम लोग मान लेंगे कि पहला पद ए है, पहला पद ए है और सार्व अंतर कितना है, डी है। हम लोग मान लेंगे, आप लोग लिख भी लीजिए, बोल रहे हैं पहला पद ए है और सार्व अंतर डी है। तब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, ए 11वां पद, काहे कि एनवां पद दे रखा है, ए 11वां पद कितना हो जाएगा, 38। जब इसको आप तोड़िएगा ना, जब इसको आप तोड़िएगा तो क्या निकलेगा, देखिए ए 11 बराबर, चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं, ए 11 बराबर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए प्लस 11 - 1 इंटू डी, ए प्लस 10d। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा हो कि ये प्लस 11 - d का मतलब क्या होगा। तो हम लोग अभी से पहले पढ़े थे कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने इसी सूत्र का प्रयोग किया और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक उसी प्रकार से आप जब 18वां पद, सॉरी जो 16वां पद दिया है उसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए 16 बराबर ए प्लस 16 - 1 इंटू डी, यानी यहाँ से आ जाएगा ए प्लस 15d, और यहाँ से इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। तो उम्मीद है यह समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से जब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा ए प्लस 10d बराबर कितना आ जाएगा, 38। एक आ जाएगा ए प्लस 15d
बराबर कितना आ जाएगा 73। इसको आप सोल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से कट जाएगा ना, यहाँ से -5। अब यहाँ से घटा लीजिए, तो 3 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा ना। अब ई कितना बच जाएगा, 6, 6 में से 3 यानी 35। यानी यहाँ से जो डी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा वह क्या, माइनस इधर भी होगा माइनस इधर भी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। यानी 5D बराबर कितना आ गया 35, तो डी बराबर कितना आ जाएगा आपका 7। और जब डी का मान रखिएगा तो किसका वैल्यू आ जाएगा, ए का आएगा। हम आपको बता देते हैं ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। यानी हम लोगों को पता चल गया कि डी बराबर कितना 7। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, डी का मान फर्स्ट में रखने पर, ठीक है ना, फर्स्ट में रखने पर जब डी का मान फर्स्ट में रखिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा डी का मान। जब डी का मान रखेंगे फर्स्ट में तो डी का मान आया था 7 और समीकरण फर्स्ट था a + 10d, यानी 10 × 7 इक्वल टू कितना था, तो वह 38 था, ठीक है ना। तो a बराबर कितना आ जाएगा 38 - 70। अब यहाँ से घट के कितना आ जाएगा, घटाइए, 2 आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 और ये बच जाएगा 6 यानी 32। यह माइनस में होगा या प्लस में, तो ध्यान दीजिएगा यह माइनस में होगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस में, यानी यहाँ से जो ए का वैल्यू कितना निकल गया वह -32 निकला। अब हमको क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा था कि एक 30वां पद ज्ञात करना है, तो एक 30वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a + n - 1 × d करेंगे ना। अब यहाँ से a का वैल्यू आपको पता हो गया -32 और n - 1 यानी 31, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 30, लिख देते हैं 30 और डी का मान कितना है -7। अब यहाँ से कर लीजिएगा तो ये माइनस कितना आ जाएगा 270 और ये कितना आ जाएगा -32 -200, सॉरी डी का मान प्लस में था ना, माइनस नहीं होगा। यहाँ से 270 और 32, अब 270 में से आप घटा 70 आएगा, 210 आएगा, सॉरी यहाँ 210 आएगा, 210 में से आप 32 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका सही जवाब 178। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न देखिए, यहाँ से कहा है कि यदि किसी एपी का nवां पद, यदि किसी एपी का nवां पद 5n - 2 हो, यदि किसी एपी का nवां पद 5n - 2 हो तो पहला पद इसका ज्ञात करें। कौन सा पद आपको ज्ञात करना है, तो आपको यहाँ से पहला पद ज्ञात करना है। आप यहाँ से आपको क्या करने होंगे ज़रा समझ लीजिए। यहाँ से आपको nवां पद दिया, यानी आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो tn बराबर कितना दिया आपको 5n - 2 दिया है ना, tn बराबर 5n - 2। अब यहाँ से आप t1 निकालिएगा तो क्या निकालिएगा 5 × 1 - 2 यानी 5 - 2 = 3 लिखिएगा ना। उसी तरह से पहला पद निकालिएगा, फिर उसके बाद सार्व अंतर। अब यहाँ से देखिए पहला पद आपका निकल गया ना, कितना आएगा 3 आएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से क्वेश्चन 2 में कहा है कि अब आपको सार्व अंतर निकालना है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि पहला पद दे रखा 3, अभी ऊपर हमने निकाला, और यहाँ से जो सार्व अंतर हम निकालना, तो सार्व अंतर के लिए क्या होता है ज़रा ध्यान दीजिएगा। सार्व अंतर के लिए क्या होता है, सार्व अंतर बराबर होता है पहला पद माइनस दूसरा पद, सॉरी दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी t2 - t1। अब यहाँ से आपको क्या t2 दिया है या नहीं, t2 नहीं दिया तो आप निकाल लेंगे। t2 बराबर देखिए क्या निकलेगा, तो t2 बराबर आप जब निकालिएगा तो क्वेश्चन में था कि 5 × 2 - 2 यानी 10 - 2 यानी कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ से जब सार्व अंतर निकालिएगा तो t2 का मान 8 और इसका मान 3, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी जो सार्व अंतर निकल कर आ गया वह कौन सा हो गया, वह हो गया 5, यानी इसका जो सही हो जाएगा जवाब वह 5 होगा सार्व अंतर, पहला पद 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन में कहा है कि 19वां इसका पद ज्ञात करें। अब 19वें पद ज्ञात करने के लिए a 19 हमको ज्ञात करना होगा, तो a बराबर 3 था, n - 1 करिएगा यानी 19 - 1 करिएगा, और d का वैल्यू 5 था। इसको आप सोल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा देखिए 18 आ जाएगा, 18 × 5। अब यहाँ से 3 + 90 आ जाएगा ना, और यहाँ से करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 93। तो उम्मीद है यह आंसर इसका होगा। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स क्वेश्चन में ये रहा आपके सामने कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करें।
आपको क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो इसको आप देखिए सोल्व करिए। तो यहाँ से AP का जो 17वां पद दिया है, थोड़ा सा मार्कर पतला कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 10वें पद से 7 अधिक है, तो पहले आपको मानना होगा, मान लेते हैं, चलिए आप लोग भी लिख लीजिए, बोल रहे हैं, माना कि अभीष्ट AP का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है। आपको यह इतना लिखना होगा, सार्व अंतर D है। अब यहाँ से जब फिर से रिपीट कर देते हैं, माना कि किसी AP का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि आपको 10वें पद 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो आप यहाँ से क्या निकालिएगा, TN या AN लिख लेते हैं। AN बराबर क्या होता है सूत्र, A प्लस AN माइनस 1 इंटू D, इतना तो आप जानते हैं। अब यहाँ से T10 निकालिएगा, तो या A10 निकालिएगा। चलिए AN निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से आप करिएगा, क्या हुआ, हाँ देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप A10 निकालेंगे तो A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ना, तो A प्लस 9D आएगा ना। इसको आप मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर उसके बाद कहा है कि 17वां जो पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो आप यहाँ से क्या निकालिएगा, A 17वां पद, तो A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 16D, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकेंड। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर देखिए यहाँ पे बढ़ने में अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार कहा है कि A 17वां जो पद है वह A 10वां पद से 7 अधिक है। A 17वां जो पद है ये 10वां पद से क्या है, 7 अधिक है। अब यहाँ से अभी आपने A 17वां पद निकाला था, A प्लस 16D, यहाँ से करिएगा तो A प्लस कितना D लिखिएगा, 9D, प्लस कितना लिखिएगा, 7 लिखिएगा ना। अब यहाँ से देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 16D बराबर 9D बराबर 7। अब इसको जब A साइड लेके आइएगा तो 16D माइनस कितना हो जाएगा, 9D बराबर 7। अब यहाँ से 16 में से 9 घटा लीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 7। अब यहाँ से 7D बराबर कितना आ जाएगा, 7, इसलिए D बराबर कितना आ जाएगा, तो 7/7, यानी D का वैल्यू कितना आ जाएगा, D का जो वैल्यू आ जाएगा वह 7/7 यानी कि 1 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ कहता है कि AP 3, 6, 9, 12 AP 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट का 99 के अंतिम पद से 10वां पद ज्ञात करना है। डॉट डॉट 99 के अंतिम से 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 99 के अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए कि दिया क्या क्या है। तो A बराबर यहाँ पे आपको दे दिया D, A बराबर 3, D बराबर आप 8 में से 3 घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 6 था ना, 6 है। A बराबर आपको 3, D बराबर 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको अंतिम पद यानी L आपको दे रखा है कितना, तो 99। 10वां पद यानी क्या करना है, N बराबर 10वां पद पूछा है ना, तो N बराबर क्या दे रखा है, 10। अब यहाँ से आप एक सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। एक सूत्र होता है अंतिम से Nवां पद बराबर L माइनस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन का अंतिम से 10वां पद, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं अंतिम से 10वां पद। तो अंतिम से जब आप 10वां पद करिएगा तो क्या निकलेगा, 99 माइनस 10 माइनस 1 इंटू 3, यहाँ से करिएगा तो 99, ये कितना आ जाएगा, 7 इंटू 3, यहाँ से करिएगा तो 99 माइनस 21, यानी इसका सही जवाब क्या निकल कर आ जाएगा, 72। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। कहता किसी समांतर श्रेणी के
देखिए यहाँ से किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल -3 है तथा उनके गुणनफल 8 है, तो संख्या आपको ज्ञात करना है। फिर से रिपीट कर देते हैं। कहा किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल -3 है तथा उनका गुणनफल 8 है, तो आपको ज्ञात करना है कि उनका जो गुणनफल, उनकी जो संख्याएं हैं वह कौन कौन सी है। तो यहाँ से मान लेंगे, हम लोग लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी की अभिष्ट संख्याएं, माना कि समांतर श्रेणी की 3 अभिष्ट संख्याएं कौन कौन सी है, a-d है, कॉमा a है, कॉमा a+d है। हमने 3 को मान लिया और ये तीनों का जो योग है वह कितना के बराबर है, तो -3 के बराबर है। तो a-d करेंगे प्लस a करेंगे प्लस a+d करेंगे और इतना बराबर कितना लिखेंगे, -3। जब यहाँ से आप कर लीजिएगा तो 3a आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए e d से e d कट जाएगा ना, प्लस माइनस बराबर कितना आ जाएगा, -3। इसलिए a बराबर कितना आ गया, -3/3 यानी -1। तो यहाँ से हमने एक की वैल्यू निकाल लिया। अब आगे कहता है देखिए, एवं इनके गुणनफलों का योग कितना के बराबर है, 8 के बराबर है, यानी a-d इंटू a+d कितना के बराबर है, 8 के बराबर है। जब इसको आप गुना करेंगे तो देखिए a इंटू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से a+b इंटू a-b तो क्या आ जाएगा, a² - b² होगा या नहीं, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 8। अब यहाँ से आप a की वैल्यू भर दीजिए। तो a की वैल्यू कितना आया था अभी से पहले, तो a की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर, यहाँ मंझली कोष्ठ दे दीजिए, 1 का स्क्वायर, फिर माइनस क्या रखेंगे, d का स्क्वायर, इधर से ब्रैकेट बंद, इक्वल टू 8। अब यहाँ से जब आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1, ये भी 1 आ जाएगा, 1 माइनस कितना आ जाएगा, d²। अब यहाँ से d को उस साइड लेके चले जाइए, d को उस साइड, तो कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना, यानी d² बराबर, देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ से यहाँ -1 था ना, अब यहाँ से बढ़ा रहे हैं, तो -1 इंटू 1 माइनस d² इक्वल टू 8। अब यहाँ से करिएगा तो 1 प्लस d² आ जाएगा ना, जब इसे माइनस करेगा तो माइनस हो जाएगा, -1 प्लस d² इक्वल टू 8, d² बराबर 8 + 1, इसलिए d बराबर कितना आ जाएगा, √9 यानी 3, ±3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से इसका जो अभिष्ट संख्याएं हो जाएंगी, आप इसको जब हल कर लेंगे, अभिष्ट संख्या जो a माने थे, तो पहली संख्या जो निकल कर आ जाएगी वह कितना हो जाएगी, 1। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 4 - 1 - 2 आ जाएगी, लिख लीजिए, -4 - 1 2, एक कितनी आ जाएगी, 2 - 4 -1 होगा यहाँ पे, चाहे -4 - 1, ये इसकी सही जवाब हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कहता किसी समांतर श्रेणी के संख्याओं का योगफल 20 है। किसी समांतर श्रेणी के 4 संख्याओं का जो योगफल है वह कितना के बराबर है, 20 है, तथा उनके वर्गों का योगफल 120 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले 4 संख्याएं मानने होंगे, जैसा कि अभी हमने माना। तो एक को मान लेंगे a-3d, एक संख्या हो गया। दूसरी संख्या आप क्या मानेंगे, a-d मानेंगे। तीसरी संख्या आप क्या मानिएगा, तो a+d मानिएगा। और चौथी संख्या क्या मान लीजिएगा, a+3d मान लीजिएगा, a+3d। इस तरह से आप 4 संख्याएं मान लिए। और ये प्रश्न से चलें तो ये चारों का जो योग है, बीच में हम अब कर दे रहे हैं, चारों का जो योग है वह कितना के बराबर है, तो या चारों का योग 20 के बराबर है। यही कहा है ना, 20 के बराबर है। जब यहाँ से आप सोल्व कर लेंगे तो देखिए 3d से 3d कट जाएगा, यहाँ से 1d से 1d कट जाएगा, यानी यहाँ से जो बचेगा वो 4a बचेगा। 4a बराबर कितना, 20, इसलिए a बराबर कितना आ जाएगा, 20/4, यानी जब यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, यानी a का वैल्यू निकल गया। और इन सभी का स्क्वायर आपको करना है, इन सभी का स्क्वायर। चलिए हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से करना है, बाकी आप कर लेंगे। तो a-3d का होल स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद क्या करिएगा, प्लस
ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 3d का होल स्क्वायर, और इतना बराबर आप कितना करेंगे, तो इतना बराबर आप 120 करेंगे। और ये जब सभी को आप तोड़ लेंगे तो यहाँ से जो डी स्क्वायर निकल कर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से जो इसका अभिष्ट संख्या निकल कर आ जाएगा, जो संख्या हो जाएगा, जैसे कि अभी से हमने पहले करा था ठीक उसी प्रकार से आपको करना है। जब इसको अभिष्ट संख्याएँ आ जाएंगी वो कौन कौन सी आ जाएंगी, या तो 8 आएंगी, 6 आएगी, 4 आएगी, 2 आएगी, या आ जाएगी 2 आएगी, 6 आएगी, 4 आएगी, 6 आएगी, 8 आ जाएगी। इस तरह से इसका संख्या आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन यानी कि इससे पहले जो 8वां क्वेश्चन था उसको सोल्व करा, ठीक उसी प्रकार से इसको भी करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो देखिए आज का आखिरी प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। 10वां प्रश्न कहता है किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री का है। किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री का है। यदि त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में हो तो अन्य 2 कोण ज्ञात करें। किसी समांतर श्रेणी का जो बड़ा कोण है वह 70 है और त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में हो तो अन्य 2 कोणों की माप ज्ञात करें। तो यहाँ से आपको क्या करने होंगे, मानने होंगे। क्या मानने होंगे कि माना कि त्रिभुज के, लिख लीजिए, बोल रहे हैं माना कि त्रिभुज के, चलिए हम यहाँ से लिखते हैं, माना कि त्रिभुज के कोण x डिग्री, y डिग्री तथा 70 डिग्री है। 70 डिग्री है, ब्रैकेट में लिख लेंगे, जहाँ x डिग्री और y डिग्री अभिष्ट 2 कोणों का माप है। अब यहाँ से क्वेश्चन में कहा है कि प्रश्नानुसार अगर बढ़िए तो प्रश्न से कहा है कि तीनों समांतर श्रेणी में है, यानी x, y, 70 ये तीनों क्या है, समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अगर हम d निकालें, सार्व अंतर निकालें तो क्या आ जाएगा, देखिए y माइनस एक्स, वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है ना, 70 माइनस वाई भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब इसको हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए y को इस साइड लेके आइएगा तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y माइनस, यहाँ कर देंगे 2y माइनस 70, 2y माइनस एक्स माइनस 70। इसको आप समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ें। तो यहाँ से अगले जब पॉइंट्स बढ़ाएंगे तो यहाँ कहा है कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं ना, वी नो डेट कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तीनों कोणों का माप करिएगा तो x प्लस वाई प्लस 70 बराबर कितना, 180, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 110। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। और जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर, यहाँ तो दिया ही है x प्लस वाई बराबर, देखिए यहाँ से हम इसी से कर लेते हैं, आप लोग अलग कर लेंगे। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना है, 110, और एक आया था 2y, चलिए उसको 2y माइनस एक्स बराबर कितना आया था, 180। अब इससे पहले वाले में हमने देखा था तब 70 होगा ना, 70 था, 180 तो इसमें है, यहाँ से 70 कर लेंगे। अब इसको जब सोल्व करेंगे देखिए माइनस एक्स कट जाएगा, यानी 3y बराबर 180, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 60। अब जब 2 का मान निकल गया तो तीसरा तो आपसे निकल नहीं जाएगा। तो उम्मीद है तीसरा जो आपको निकल कर आ जाएगा वह कितना डिग्री का होगा, 50 डिग्री। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा आज का सीरीज, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास, और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। अगर हाफ देखेंगे ना तो कुछ कंसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन से, सभी पॉइंट से कंसेप्ट को लिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।